इस वीडियो में सीखेंगे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर ही ना इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ये अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के कोई भी सम्स में जो है ना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है? सप्लाइंग या तो ट्रांसफरर डिवीज़न। अब ये ट्रांसफरर डिवीज़न को क्या होता है, ट्रांसफरर डिवीज़न किसको बोलते हैं, ये मेरा पहले वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। वो वीडियो को आप पहले देखिएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो सप्लाइंग डिवीज़न या ट्रांसफर डिवीज़न मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस मतलब क्या होता है? कम से कम इतने रुपए में क्या कर सकता है सप्लाइंग डिवीज़न ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले लेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, अब क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करूँगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है जो वेरिएबल खर्चा सप्लायर डिवीज़न का जो वेरिएबल कॉस्ट लगा बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र करने की वजह से जितना वेरिएबल खर्चा लगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के कारण, ठीक है, जो ट्रांसफ़र करने के कारण जो खर्चा नहीं आ रहा है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल खर्चा जो ट्रांसफ़र करने के कारण लगा वो हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ और इंसिडेंटल कोई और खर्चा लगा, एडिशनल कोई खर्चा लगा ट्रांसफ़र के कारण कोई और खर्चा लगा जो कि अगर ट्रांसफ़र ना करते तो नहीं लगता, उसको भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ का? जो कंट्रीब्यूशन मेरा लॉस्ट हुआ ऑन एक्सटर्नल सेल बिकॉज ऑफ इंटरनल ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या हो गया? जो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर हम बाहर सेल करते इंस्टेड ऑफ इंटरनल ट्रांसफ़र, हम बाहर सेल करते तो मेरा जितना कंट्रीब्यूशन बेनिफिट होता वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने ट्रांसफ़र इंटरनल किया, तो उसको हम लोग तो ऑब्वियसली चार्ज तो करेंगे ही, उसको तो चार्ज करेंगे, ये तो बेसिक है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों मिला के मेरा क्या आ जाएगा? मिनिमम ट्रांसफ़र। ठीक है, अब बात करेंगे मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा। मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा? ट्रांसफरी डिवीज़न। ठीक है, जो रिसीव कर रहा है ट्रांसफ़र, ठीक है, जो सप्लाई मतलब रिसीव कर रहा है सप्लायर से। मैक्सिमम मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र प्राइस में वो एक्सेप्ट कर सकता है ट्रांसफरर से। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले लेंगे एक्सटर्नल बॉट इन प्राइस। एक्सटर्नल बॉट इन प्राइस का मतलब क्या होता है? मीन्स प्राइस ऑफ कंपोनेंट इफ़ परचेज्ड एक्सटर्नली। मतलब अगर ट्रांसफरी डिवीज़न इंटरनली नहीं लेके वो बाहर से ख़रीदता तब कितना प्राइस लगता, तब कितने दाम में ख़रीदता। ठीक है, उसके साथ फिर एडजस्टमेंट हो जाएगा ऑल्टरेशन कॉस्ट का। अब ऑल्टरेशन कॉस्ट क्या होता है? इसको मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। अब आप ये देखिए, अगर इफ़ परचेज इंटरनली ट्रांसफरी हैज़ कॉस्ट ऑफ ₹2। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है कि सपोज़ कि मैं ट्रांसफरी को मान लीजिए डिवीज़न बी बोलती हूँ। ठीक है, डिवीज़न बी अगर डिवीज़न ए से यानी ट्रांसफरर से ख़रीदे तो उसको एक्स्ट्रा ₹2 और खर्च करना पड़ेगा। मे भी कुछ और प्रोसेसिंग करना हो उसमें, इसलिए एक्स्ट्रा ₹2 और खर्च करना पड़ेगा। तो वो क्या कर देगा? एक्सटर्नल उस प्राइस से माइनस कर देगा। माइनस ही करेगा ना, क्योंकि वो उतना कम, ऑब्वियसली वो उसको एक्स्ट्रा खर्च करना है तो उतना कम वो देना चाहेगा, उतना कम वो ट्रांसफ़र प्राइस एक्सेप्ट करना चाहेगा। इसलिए वो उस परचेस प्राइस से, सपोज़ परचेस प्राइस आया है 50, तो वो ₹2 जो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इंटरनल ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करने के लिए वो उससे माइनस कर देगा। ठीक है, अब ठीक इसको उल्टा होता तो इसका उल्टा होता कि अगर वो बाहर से ख़रीदेगा तो उसको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाता? वो ऐड हो जाता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, होप सो। ये है एक्सटर्नल बॉट इन प्राइस। ठीक है, एक्सटर्नल बॉट इन प्राइस। और एक सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिवीज़न मतलब ट्रांसफरी का जितना वो फाइनल जितना सेल कर रहा है, जितना मतलब एक्सटर्नली मार्केट में जितना में सेल कर, ठीक है, वो खुद का वेरिएबल कॉस्ट उसका। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र कॉस्ट नहीं लेंगे, इसमें खुद का उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है दोनों को माइनस करके जितना भी आता है नेट। ठीक है, वो नेट फिगर और एक्सटर्नल बॉट इन प्राइस दोनों में से जो लोअर है वो उतने का क्या मानेगा? वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस। उतना क्या आ जाएगा? वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस।
मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो बात हो गया। अब बात करेंगे रेंज। ठीक है, रेंज कैसे बनता है। रेंज जो हमेशा है मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस से मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस, मतलब कम से ज़्यादा बनता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 40 to 50, 20 to 40। ओके, कभी भी ज़्यादा से कम नहीं बनता है। ठीक है, 50 to 40 कभी नहीं बनता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आप जैसे एग्जांपल, आप कभी दुकान में जाते हो तो थोड़ी बोलते हो कि भैया आप प्लीज़ 50 से 40 के बीच चार्ज कीजिएगा। ऐसे थोड़ी बोलते हैं 40 से 50 के बीच चार्ज कीजिए। ठीक है, हमेशा कम से ज़्यादा बनता है, ज़्यादा से कम नहीं बनता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इफ़ रेंज फॉर्म एंड ट्रांसफ़र टू प्लेस, अगर रेंज बन जाता है, ठीक है, यानी कम से ज़्यादा बन जाते हैं और फिर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उस रेंज के विदिन उस रेंज में ट्रांसफ़र होता है, तो किस कंपनी के लिए मतलब कि बेनिफिशियल है। डिवीज़न सप्लायर, बोथ सप्लायर एंड रिसीविंग डिवीज़न के लिए भी फ़ायदेमंद है, ओवरऑल फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो गोल कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर रेंज जो बन गया है लेकिन ट्रांसफ़र जो हो रहा है रेंज के बाहर, इसका एग्जांपल सपोज़ रेंज बना है मेरा 40 से 50, ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र हो रहा है 55 में आउटसाइड द रेंज, तो इसमें क्या होगा, कंपनी के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, क्योंकि ट्रांसफ़र तो हो रहा है, कंपनी का तो फ़ायदा है ही इसमें। लेकिन इसमें से एक डिवीज़न को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक डिवीज़न को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सपोज़ 40 से 50 का रेंज बन रहा है, उसमें ट्रांसफ़र 55 में कर रहे हैं, तो किसको नुकसान हो गया, जो रिसीव कर रहा है वो ज़्यादा में रिसीव कर लिया, तो नुकसान हो जाएगा एक डिवीज़न को। ठीक है, और अगर ट्रांसफ़र ही नहीं होता है, रेंज बन गया है 40 to 50, ठीक है, और उसमें ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कंपनी को। ठीक है, समझ गए ये। अब नेक्स्ट, अगर रेंज नहीं बनती, रेंज क्यों नहीं बनेगी, किस केस में नहीं बनेगी, जब मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस मैक्सिमम से ज़्यादा आ गया है। सपोज़ मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस आ गया है 50, मैक्सिमम आ गया है 40, तो 50 to 40 हो नहीं सकता रेंज, मैंने अभी डिस्कस किया, ज़्यादा से कम नहीं हो सकता। तो उस रेंज में अगर ट्रांसफ़र हो जाती है, रेंज नहीं बनी है तो भी ट्रांसफ़र होता है, तब लॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेंज नहीं बनी है तो इससे बेटर है, रेंज नहीं बना है तो ट्रांसफ़र ही ना करें। ठीक है, ट्रांसफ़र ही ना करें, तब क्या होगा, सबके लिए ही फ़ायदा रहेगा। होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स।